का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 95,754 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,608 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में 7,500 से ज्यादा मरीज मिले। मध्य प्रदेश में एक दिन में 194 केस सामने आए। अब मरीजों की संख्या 8,299 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 353 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 5,000 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3296 हो गई। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,539 पहुंच गया। इसकी पुष्टि इंदौर सीएमएचओ ने की है। इंदौर शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 135 जा पहुंचा है। वहीं इंदौर शहर में 1990 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 548 पहुंच गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 426 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में एक मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि अब तक 121 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर गई। वहीं दिल्ली में अब तक 523 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 8,740 लोग ठीक हो चुके हैं। अनलॉक 1 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला किया। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 17,217 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,068 की मौत हो चुकी है। वहीं 10,780 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद बवाल जारी है। अश्वेत नागरिक की मौत पर प्रदर्शनकारी अनेक शहरों में उग्र होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने परिवार को न्याय की बात कही है। नागरिकों के विरोध को देखते हुए सड़कों पर सेना भी उतर सकती है, ये बयान राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल की तट से मानसून टकरा गया है। इसमें तटीय इलाकों में राज्य शासन ने अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोकने की हिदायत दी गई है। एक सप्ताह में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। अनलॉक 1 में छत्तीसगढ़ में जिले के अंदर बस सेवा शुरू होगी। शासन ने एक जिले से दूसरे जिले में बस संचालन का आदेश जारी कर दिया है। यातायात सेवा के प्रारंभ होने से लोगों को राहत मिलेगी। रायपुर में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को पार्सल की अनुमति मिल गई है। रायसेन के मंडीदीप में कोरोना ड्यूटी में तैनात सूबेदार ने सुसाइड कर लिया। जवान की लाश होटल के कमरे में मिली। सुसाइड के कारणों को जांचने में पुलिस जुटी हुई है। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद बवाल जारी है। अश्वेत नागरिक की मौत पर प्रदर्शनकारी अनेक शहरों में उग्र होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने परिवार को न्याय की बात कही है। नागरिकों के विरोध को देखते हुए सड़कों पर सेना उतारने की भी बात कही है। अम्फान के बाद अब निसर्ग चक्रवात तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। निसर्ग के कल उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकराने की संभावना है। अमित शाह ने बैठक लेकर जायजा लिया। साथ ही बचाव के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात कर दी गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे। 2 महीनों से प्रभावित उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के प्रयासों पर चर्चा होगी। लॉकडाउन में उद्योग जगत को फिर से खड़ा करने पीएम विकास का मंत्र देंगे। हालांकि अलग अलग सेक्टर्स को राहत पैकेज का ऐलान किया जा चुका है। पीएम मोदी सीआईआई के सत्र को तब संबोधित कर रहे हैं जब कंपनियां लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अपने ऑपरेशंस फिर से शुरू कर रही हैं। हालांकि कोरोना के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही राहत पैकेज का ऐलान किया है। देश की राजधानी दिल्ली की अन्य राज्यों से लगती सीमा को एक सप्ताह के लिए सील कर दिया गया है। जरूरी सेवा के लिए परमिशन दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 7 दिन बाद जनता की राय लेकर सीमा खोली जाएगी। देश में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। फिर भी सरकार ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात नकारी है। देश में रिकवरी रेट 45 दिनों में लगभग 37% बढ़ा है। महाराष्ट्र देश का एपिसेंटर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार केरल की तट से मानसून टकरा गया। इससे तटीय इलाकों में राज्य शासन ने अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोकने की हिदायत दी गई है। एक सप्ताह में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। अनलॉक 1 में छत्तीसगढ़ में जिले के अंदर बस सेवा शुरू होगी। शासन ने एक जिले से दूसरे जिले में बस संचालन का आदेश जारी कर दिया है। यातायात सेवा के प्रारंभ होने से लोगों को राहत मिलेगी। रायपुर में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को पार्सल की अनुमति भी मिल गई। रायसेन के मंडीदीप में कोरोना ड्यूटी में तैनात सूबेदार ने सुसाइड कर लिया है। जवान की लाश होटल के कमरे में मिली। सुसाइड के कारणों को जांचने में पुलिस जुटी हुई है। दुनिया भर में 63,61,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,70,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में एक दिन में 22,000 नए केस मिले हैं। यहाँ कोरोना से अब तक 18,59,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 6,15,000 मरीज ठीक भी हुए हैं।
ब्राजील में कोरोना संक्रमित बढ़कर 5,29,000 हो गए। विश्व में ब्राजील दूसरे पायदान पर आ गया है। एक दिन में यहाँ रिकॉर्ड 14,000 मामले मिले हैं। ब्राजील में अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना ने 1,98,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 95,754 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,608 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 7,500 से ज्यादा मरीज मिले। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर गई। वहीं दिल्ली में अब तक 523 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 8,746 लोग ठीक हो चुके हैं। अनलॉक 1 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला लिया। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 17,217 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,068 की मौत हो चुकी है। वहीं 10,780 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 194 केस सामने आए। वहीं अब मरीजों की संख्या 8,299 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 353 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 5,000 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3296 हो गई। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,539 पहुंच गया। इसकी पुष्टि इंदौर सीएमएचओ ने की है। इंदौर शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 135 जा पहुंचा है। वहीं इंदौर शहर में 1,990 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 548 पहुंच गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 426 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में एक मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि अब तक 121 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मरीज मिले। राजधानी रायपुर में 3 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 426 हो गए। अब तक 1 की मौत हो चुकी है। 121 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों की देखभाल की उचित व्यवस्था की जाएगी, ये बात कही है। जांजगीर चांपा जिले में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला मजदूर 25 मई को दिल्ली से आई थी। जिला मुख्यालय जांजगीर से लगे खोखसा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सूचना के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और पॉजिटिव महिला को इलाज के लिए कोरबा कोविड अस्पताल भेजा गया।